एक बार डेटा समझ लेते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास इनवॉइस नंबर हैं, वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, कुछ भी हो सकता है। आपके पास सीरियल नंबर हो सकता है, रोल नंबर्स हो सकते हैं, आईडीज हो सकती हैं। यहाँ पर रीजन दिया हुआ है ना, किस एरिया के ये लोग हैं, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कुछ भी हो सकता है। हमें एक इनवॉइस नंबर दिया गया है 13 और हमसे पूछा जा रहा है इस इनवॉइस नंबर के लिए ये सारी डिटेल्स हमें निकालनी है। तो अगर हम वी लुकअप लगाएंगे ना, तो वी लुकअप हमें हर एक सेल में अलग अलग लगाना पड़ेगा। हर एक सेल में, इस सेल में भी वी लुकअप लगेगा, इस सेल में भी वी लुकअप लगाना पड़ेगा, इसमें भी, सब में लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इंडेक्स मैच लगाएंगे, उसी को ड्रैग कर देंगे राइट साइड में और ये सारी चीजें आप देखेंगे अपने आप निकलती जाएंगी। कैसे होगा ये देखिए। इस बार मैं इंडेक्स में सिंगल कॉलम का अरे नहीं सिलेक्ट करूंगा। मैंने पूरा अरे सिलेक्ट किया है, पूरा अरे। E2 से G33 तक पूरा अरे सिलेक्ट किया है मैंने। ध्यान रखिएगा, मैंने हेडर को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने A2 से सिलेक्ट किया है, A2 से G33 तक। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इसको भी राइट साइड में ड्रैग भी करना है। एक्सेल के साथ क्या होता है कि जब आप किसी सेल रेफरेंस को दूसरे सेल में ड्रैग करते हैं, किसी फंक्शन को ड्रैग करेंगे, तो ये रेफरेंस जो है ना ये चेंज हो जाएगा। A2 जो है वो A बराबर वाले जब सेल में जाएगा तो B2 हो जाएगा। और जो G33 लिखा हुआ है ना, ये H33 हो जाएगा जैसे ही एक सेल बराबर में जाएगा। एक एक करके इनका कॉलम नंबर जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको लॉक करना पड़ेगा जिससे कि ये जब नेक्स्ट सेल में जाएगा, अपने बराबर वाले सेल में जाएगा तो सेम रहे, A2 रहे और G33 रहे, जिससे कि हमारी जो येलो रेंज है ना वो बनी रहे, वो चेंज ना हो। मैंने F4 की दबाई है अपने कीबोर्ड से और ये डॉलर के साइन अपने आप लग गए हैं। आप चाहें तो मैनुअली भी लिख सकते हैं। वैसे F4 की दबाएंगे इस एरिया को, इसको सिलेक्ट करके अरे को, तो वो डॉलर साइन अपने आप लग जाएगा। कॉमा लगाया है मैंने, मैं मैच का फंक्शन लगा रहा हूं। क्लियर है सबको? मैच का फंक्शन लगा रहा हूं और रेफरेंस किस सेल का देंगे, रेफरेंस देंगे हम इनवॉइस नंबर का। हमारी पहली लुकअप वैल्यू जो होगी ना वो इनवॉइस नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमारा जो डेटा है वो किस रो नंबर में है। भाई ये कॉलम है इनवॉइस वाला, इसमें ही तो हमें पता चलेगा कि हमारा इनवॉइस नंबर किस रो में है। सबसे पहले हमें रो नंबर निकालना होता है, तो जो पहला मैच का फंक्शन लगेगा वो हमें रो नंबर बताएगा। तो हमने मैच का फंक्शन लगाया और हमने I4 यानी कि ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। इसे भी हमें लॉक करना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते जब हम नेक्स्ट वाले सेल में जाएं तो ये चेंज हो जाए। ये भी हमने फिक्स कर दिया। कॉमा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, लुकअप अरे क्या है, लुकअप अरे सिलेक्ट करेंगे। लुकअप अरे हमारा इनवॉइस वाला कॉलम होगा A2 से लेके और लास्ट तक, A2 से A33 तक।
सबको दिखाई दे रहा है? A2 से A33 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स कह दें या लॉक कह दें, मैंने इसको लॉक कर दिया। कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इससे मुझे रो नंबर मिल जाएगा कि जो 13 इनवॉइस नंबर है वो किस रो में है। कॉमा, अब मैं रीजन निकाल रहा हूं यहाँ पे, किस रीजन के हैं ये लोग। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक और मैच फंक्शन लगाना होगा। ठीक है, इसमें मेरी लुकअप वैल्यू जो होगी ना वो ये वाला सेल होगा J3, और इस बार हम इसे लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जब हम बराबर वाले सेल में जाएं तो ये वैल्यू, रीजन वाली वैल्यू अपने आप चेंज होके रिप्रेजेंटेटिव लिख जाए। अगर हम J3 को लॉक नहीं करेंगे तो जब वो नेक्स्ट सेल में जाएगी वैल्यू, तो क्या होगा, J3 की जगह K3 हो जाएगा, और K3 का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव। हम इस J3 को कहाँ ढूंढ रहे हैं, J3 को भी मैं आपको दिखाता हूं हम कहाँ ढूंढेंगे। J3 लिखा मैंने एंड कॉमा लगा के। अब मेरा लुकअप अरे पता है क्या होगा, ये ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। अब लुकअप अरे होगा, हमने पूरा डेटा सिलेक्ट किया था, हमने पूरा डेटा सिलेक्ट किया था येलो वाला अरे में हमारे। तो अब जो हमारा डेटा हमें लेना है वो लेना होगा यहाँ से, इनवॉइस नंबर से पूरा लेना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि हमने हेडर रीजन से सिलेक्ट किए थे लास्ट तक के, नहीं, हमें पूरा लेना होगा, फर्स्ट से, इनवॉइस से लेना होगा। क्यों? क्योंकि रीजन जो है ना वो पहला नंबर नहीं है, वो दूसरा नंबर है। ये सबको क्लियर है ना, ये दूसरा नंबर है। तो हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, पूरा हेडर। इस पूरे हेडर में जब हम रीजन को ढूंढेंगे ना तो वो सेकंड नंबर पे मिलेगा। और रो 13 को जब हम ढूंढेंगे तो इसकी रो कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4, और रीजन क्या है, सेकंड कॉलम, तो कॉलम सेकंड कौन सा होगा, 1 2। तो आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। अब इस A1 से G1 को जो मैंने सिलेक्ट किया है ना, इसको कर देंगे हम फिक्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये आगे जाके चेंज हो। कॉमा लगा के 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब मैं एक और ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो इंडेक्स वाला फंक्शन पूरा हो गया। मैंने एंटर किया और आंसर आ गया वेस्ट। लेकिन पता है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, कि अब आपको कुछ नहीं करना, बड़ी ही शराफत के साथ इसे ऐसे ले जाएंगे राइट साइड में और ड्रैग कर देंगे। सबको क्लियर है? सब सो गए? नहीं, क्लियर है। नहीं क्लियर है या क्लियर है? क्लियर है मतलब। ओके ओके, क्लियर मतलब ठीक। अब हिंदी देखिए है इसमें पर समझ। देखिए ये लेंदी है, लेंदी इसलिए है ना क्योंकि इसका काम उतना ही पावरफुल है। अब आप समझिए कि इसने किया क्या, इसने तो मतलब पूरा सब बदल के ही रख दिया। अब देखिए ना, रीजन के लिए ये आपको रिजल्ट दे रहा है वेस्ट, पर खूबसूरत चीज ये है कि अभी अगर यहाँ पे आपने हेडर चेंज कर दिया ना तो ये रिजल्ट बदल देगा। ये इतना डायनामिक फंक्शन है, अगर मैं यहाँ लिख दूं आइटम तो ये अभी मुझे रिजल्ट दे देगा, पेन। ओके। यानी ये अब आपके हेडर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता चलेगा। आप कुछ भी बदलिए, एनीथिंग, कोई भी हेडर बदलिए अपना, या इनवॉइस नंबर बदलिए, ये आपको रिजल्ट बदल के देगा। यहाँ मैं 19 लिख दूं तो सारे रिजल्ट्स बदल जाएंगे। सारे रिजल्ट्स बदल गए, क्या आ गया, नोट अभी। ये तो कुछ नहीं आया। क्या आ गया भाई, क्या आया है? कोई बोल ही नहीं रहा।
क्या आया है? पूरी क्लास सोती रहती है। अरे नहीं सॉरी, मतलब कुछ वैल्यू आई ही नहीं है ये तो। कुछ जो वैल्यू नहीं हमें आई ऐसा चाहिए। नहीं बोल सकते, कुछ वैल्यू नहीं आई ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ऐसा सिर्फ तभी बोलेंगे जब सेल ब्लैंक होता है। क्या सेल ओके ब्लैंक ओके। है? बट तो कुछ भी नहीं मतलब। यहाँ पे बोलते नॉट हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल। बोलते हैं एरर आ गया। ओके। हमेशा याद रखिए, कभी भी एरर आने पे ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं आया, वरना तो सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। एरर आने का मतलब भी ये है कि आपको बहुत बड़ी चीज मिल गई, एरर पे भी हम काम कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये एरर क्यों आया। हमने यहाँ इनवॉइस नंबर लिखा है 19 और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये इनवॉइस नंबर जो है ना, ये डेटा के अंदर है ही नहीं। ओ, आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड होके डेटा देने वाले बंदे को बोल सकते हो कि आपके डेटा में ये इनवॉइस नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन गलती कभी नहीं करेगा अगर हमने सही लगाया। किसी एक इनवॉइस नंबर के लिए डिटेल्स अगर आ रही है ना, तो दूसरे के लिए भी आएंगी। इसमें कहीं 19 नहीं है। अब मैं कोई एक दूसरी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, ये वहां पे पुट करके देखते हैं। एंटर मैं तभी करूंगा जब आप लोग बोलेंगे, ठीक है? तब तक एंटर नहीं करूंगा। मैंने लिख दिया है, टाइप कर दिया है 63, एंटर नहीं किया। नहीं कर एंटर दूं एंटर? कीजिए। यस। कर दिया एंटर। रिजल्ट आ गया। यस आ गया।